हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं अपना हाई स्कूल का 3.5 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था अपने। अभी मैं 3 क्वेश्चन बचा हुआ था, तीनों आज बता दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन था अपना लास्ट। तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग बुक से देखिएगा। 4.4 नंबर क्वेश्चन का चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन है ये अपना 4 नंबर का चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन तीनों बताऊंगा आज। तो अपना 3.5 चैप्टर का है ये। तो इसमें है क्लास 10th प्रश्नावली 3.5 मैथ। नहीं तो आप लोग फिजिक्स देखने लगे। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, तो बुक में देख लीजिएगा। एक कोई यश विद्यार्थी है, यश नाम का। तो वो अपना एक पेपर लेता है, मतलब क्वेश्चन कितना क्वेश्चन करता है, किसी पेपर में भाग लेता है, मतलब जाता है तो एग्जाम देता है। तो वो एक क्वेश्चन अगर वो सही करता है, मैं शॉर्ट में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर सही करता है तो उसे 3 अंक प्राप्त होते हैं। और अगर एक क्वेश्चन गलत कर देता है, एक क्वेश्चन अगर गलत कर देता है तो उसका 1 अंक कट जाता है, 1 अंक कट जाता है। इस तरह से जब वो सॉल्व करता है तो उसको 40 अंक मिलते हैं। ये अपना क्वेश्चन है। और इसी में एक क्वेश्चन, इसी में एक शर्त और है कि अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसे 4 अंक मिलते हैं। और अगर वो एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसे 2 अंक कट जाते हैं। तो उसका 2 अंक कट जाता है। ये दो अपना शर्त है उसमें। इन दोनों शर्त को अपना बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। उसके बाद विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, तीनों विधि मैंने बता रखा है। किसी भी विधि से इसको यक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। मतलब जो भी हम मानेंगे, यक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी माने, वो तो हमारी मर्जी है। तो वो क्या है, अपना वज्र गुणन विधि या फिर विलोपन विधि से उसका मान निकाल लेंगे। बस वही हमको पूछा है कि इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है। मतलब इसमें पूछा है कि कितना प्रश्न उसने मतलब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। कितना किया है ये नहीं। अगर कितना किया है ये पूछा होता तो केवल यक्स वाला मान बताते, मतलब जो सही सही किया वो वाला। लेकिन इसमें पूछा है कि कितना मतलब प्रश्न है। तो इसका क्या करेंगे, अपना जो है मानेंगे कि माना, क्वेश्चन देख लीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी तो मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन बता दिया है। माना कि एक प्रश्न उसने सही किया, तो यक्स प्रश्न उसने सही किया। एक प्रश्न का 3 अंक मिला ना, तो मैंने मान लिया कि उसने यक्स प्रश्न सही किया। माना एक्स प्रश्न सही किया तथा वाई प्रश्न गलत किया। बस इतना ही हमको मानना था। तो इतना मैंने मान लिया कि यक्स प्रश्न सही किया तथा वाई प्रश्न गलत किया। बस अब इसको क्या करना है कि यक्स प्रश्न सही किया तो 3 अंक, एक पर 3 अंक मिलते हैं। तो यक्स प्रश्न सही किया तो 3 से गुणा कर देंगे तो उसका जो सही अंक होगा वो आ जाएगा। तो यानी कि 3x वो सही किया, और माइनस जो अपना गलत किया था वो निकाल के, सही किया गलत किया, दोनों निकाल के 40 अंक प्राप्त किया था। तो जो गलत किया उस पर 1 अंक कटता था ना। और गलत वाला मैंने वाई प्रश्न माना है, तो वाई प्रश्न अगर गलत किया तो उसका 1 अंक कट गया, तो एक लिखता नहीं है। तो ये अपना 40 अंक प्राप्त किया। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा ये, और यहीं से इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। एक प्रश्न उसने अगर यक्स प्रश्न सही किया तो 4 अंक मिला, तो 4x हो जाएगा। और माइनस अगर एक प्रश्न गलत कर दिया, यानी कि वाई प्रश्न अगर गलत किया तो 2 अंक कट गया, तो 2y हो गया। और बराबर इसका 50 अंक उसने प्राप्त किया था। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो ये 50 अंक हो गया। यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये अपना, ये इतना तो क्वेश्चन में था, ये मैंने माना। और ये अपना बीजगणितीय रूप माना। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि क्यों लगा रहा हूं, या फिर प्रतिस्थापन लगा देता हूं। प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापना विधि में क्या करते थे, यहां से y का मान निकालेंगे या फिर x का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालते हैं, तो y का मान कितना आएगा, माइनस वाई। ये इधर जाएगा 40 माइनस 3x। तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला माइनस इधर लगा देंगे, यानी 3x माइनस 40। ये y का मान आ गया।
अब इस y के मान को इसमें रख देना है समीकरण सेकंड में। तो ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या होगा, यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यानी कि ये बचा 4x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 40 इक्वल टू 50। यहाँ से 4x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 80 बराबर 50। यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, 6 जाएगा तो 2 बचेगा x माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस वाला अंक, और बराबर करेंगे तो ये जाएगा इधर, तो माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस और ये कटेगा तो x बराबर आ जाएगा अपना 15। अब इस x के मान को समीकरण, इसको मान लेते हैं, कुछ समीकरण मान लेते हैं, इसको 3 समीकरण मान लेते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, y इक्वल टू 3 गुणे 15 माइनस 40, क्या आएगा, y बराबर 5। तो जो उस पेपर में प्रश्न था, प्रश्नों की संख्या कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई यानी कि 20। ये अपना पहला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था, मतलब चौथा का चौथा। तो इसका 20 आंसर है। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरे क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिएगा। जो भी इसमें समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम इतना है नहीं कि इसको खड़े होकर देखें। अपना 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि आप लोग बुक से देखिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ चित्र बना के, कि ये एक पॉइंट है, राजमार्ग है कोई, जिसपे ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है। यहाँ से कोई कार चलती है, मान लो यक्स कार है और यहाँ वाई कार है, ये अपना कार है, यक्स कार इधर की ओर चलती है और वाई कार भी इधर ही चलती है। तो 5 घंटे के बाद, और इसकी दूरी दे रखा है, ये और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। और ये 5 घंटे के बाद, 5 आवर के बाद, ये दोनों कार आपस में यहाँ मिल जाती है, मतलब एक्स और वाई हो जाती है, दोनों कार मिल जाती है, दोनों कार यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर हम यहाँ से, ये कोई सी पॉइंट है मान लो, यहाँ पे मिल जाती हैं, तो अगर AC की हम दूरी निकालें, ये AC की दूरी अगर निकालें इसकी, तो क्या होगा, दूरी होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल क्या है, x है, तो x चाल से कार चल रही है, 5 घंटे में यहाँ पहुंच गई, तो दूरी कितना होगा, 5x, क्योंकि x चाल और घंटा कितना 5, तो 5x ये दूरी आ गई। अगर BC की दूरी हम निकालें, तो BC की दूरी क्या होगा, यहाँ से ये चला कार y चाल से चल रहा है, 5 घंटे में यहाँ पहुंचा, तो 5y हो गया, 5y। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5y। तो अगर इस टोटल में से ये वाला इतना निकाल दें तो 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा कि 5x माइनस 5y बराबर 100। यहाँ से 5 कॉमन करके इसको काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा भी इसमें शर्त दे रखा है कि अगर ये, अभी ये तो एक समान दिशा में चल रही थी, अब विपरीत दिशा में चलेंगी। विपरीत मतलब ये इधर का ही चलेगा और ये भी इधर ही आएगी, ये दोनों आमने सामने चलेंगी। तो जब आमने सामने चलेंगी तो बोल रहा है कि 1 घंटे के बाद वो मिल जाती है कहीं पे। तो जब इसका दूरी निकालेंगे कि 1 घंटे में कितनी दूरी चली यक्स वाला, तो यक्स चाल है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय कितना है 1, यानी कि यक्स चाल से दूरी कितना हो जाएगा, यक्स, अगर यक्स कार चल रहा है 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो यक्स चाल है तो यक्स ही दूरी तय करेगा, और ये वाई दूरी तय करेगा, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है 100 किलोमीटर। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना
ये आमने सामने आ रही हैं तब। आमने सामने आ रही हैं तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। और इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विलोपन विधि लगा देंगे, तो यानी कि जोड़ देंगे। अगर अगर हम जोड़ दें तो ये वाला कट जाएगा, तो अपना 2x बराबर क्या आ जाएगा 120, और x बराबर क्या आ जाएगा 60। हमको इसकी चाल बतानी थी कि x की चाल कितनी है और y की चाल कितनी है, तो x की चाल आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और इस x के मान को इसमें रख देंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि y का मान 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर ये भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा।